नमस्कार। समाजशास्त्रीय चिंतन के आधार फाउंडेशन ऑफ सोशलॉजिकल थॉट, इस पेपर में हम पढ़ रहे थे प्रत्यक्षवाद, ऑगस्ट कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद का जो प्रथम और सर्वप्रमुख उद्देश्य होता है वह है धार्मिक तथा तात्विक अवधारणाओं या विचारों से मानव मस्तिष्क को मुक्त करके सामाजिक अध्ययन और अनुसंधान को वैज्ञानिक स्तर पर लाना। प्रत्यक्षवाद प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति को सामाजिक अध्ययन में प्रयोग में लाकर सामाजिक विज्ञान को भी उतना ही यथार्थ बनाना चाहते हैं जितना कि प्राकृतिक विज्ञान है। इस प्रकार हमें ये देखते हैं कि प्रत्यक्षवाद वह वैज्ञानिक साधन बन जाता है जिसके द्वारा मानव का बौद्धिक विकास संभव और सरल होगा, क्योंकि बौद्धिक विकास के बिना सामाजिक प्रगति असंभव है और सामाजिक प्रगति में प्रत्यक्षवाद सहायक है, क्योंकि वह सामाजिक तथ्यों का निरीक्षण, परीक्षण तथा वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्यप्रणाली के द्वारा हमें जो वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है उसके व्यवहारिक प्रयोग द्वारा सामाजिक प्रगति को संभव बनाया जा सकता है। साथ ही प्रत्यक्ष या वास्तविक ज्ञान के द्वारा सामाजिक पुनर्संगठन को भी एक ठोस बुनियाद देनी होगी। अब हम आज पढ़ रहे हैं प्रत्यक्षवाद एक धर्म के रूप में, पॉजिटिविज्म एज ए रिलीजन। यदि हम कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद को हम देखें तो पहले उन्होंने कहा था कि प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक अवधारणा है। अगर वो अपनी इसी विचारधारा में इसको स्थायी बना लेते तो शायद उनका स्थान आधुनिक युग के श्रेष्ठतम वैज्ञानिक विचारकों में एक होता। उन्हें जॉन स्टुअर्ट मिल का सहारा भी नहीं खोना पड़ता। मिल तथा अन्य कुछ विद्वानों का ये कहना है कि पॉजिटिव फिलॉसफी में कॉम्ट ने जो सामाजिक विज्ञान के लिए जिस वैज्ञानिक स्तर को निर्धारित किया था उस पर वे स्वयं भी स्थिर न रह पाए। इसलिए कॉम्ट के बारे में यह कहा जाता है कि प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता स्वयं ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी थे। कॉम्ट अपने को केवल मात्र एक वैज्ञानिक के रूप में ही प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे, बल्कि उनका उद्देश्य बौद्धिक और नैतिक एकता के आधार पर समाज का संगठन करना भी था, और यह एकता ज्ञान के बिना संभव नहीं है। और ज्ञान का जो सुदृढ़ आधार है वह है सामाजिक संगठन, और इसकी प्राप्ति के लिए हमें प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों को के आधार पर ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्षवादी जो कार्यप्रणाली है जिससे ज्ञान प्राप्ति होती है वह ज्ञान वास्तविक ज्ञान होता है, और उसी ज्ञान के आधार पर हम संपूर्ण मानवता को एक सूत्र में बांध सकते हैं। प्रत्यक्षवाद केवल एक विज्ञान ही नहीं अपितु मानवता के लिए एक धर्म भी है, और इस प्रकार धर्म का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जनता के सम्मुख कुछ नैतिक नियमों को प्रस्तुत करना है, और इन नियमों के आधार पर ही समाज के सदस्य एक सूत्र में बन जाएंगे और इन नैतिक नियमों के द्वारा एकता उत्पन्न होगी। यह एकता तब तक संभव नहीं है जब तक हम लोगों का बौद्धिक स्तर ऊंचा ना कर लें, और ज्ञान की वृद्धि प्रत्यक्षवाद के आधार पर ही संभव है।
इस प्रकार प्रत्यक्षवाद लोगों में ज्ञान की वृद्धि और उसके आधार पर नैतिक एकता उत्पन्न करने में सहायक होता है। इसलिए प्रत्यक्षवाद को हम मानवता का एक ऐसा सच्चा धर्म है जो अपना संबंध अलौकिक शक्ति से उतना नहीं जोड़ता जितना कि बौद्धिक और नैतिक एकता के आधार पर सामाजिक संगठन और प्रगति से जोड़ता है। प्रत्यक्षवाद की व्याख्या करते हुए कॉम्ट ने लिखा है कि प्रत्यक्षवाद वह वैज्ञानिक मत है जिसका कि उद्देश्य समस्त मानव समाजों का, विशेषकर समाजों या राष्ट्रों का भौतिक, बौद्धिक तथा नैतिक कल्याण का, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशेष प्रकार के निर्देश और शिक्षा के द्वारा यह कार्य होगा। इसलिए प्रत्यक्षवाद के जो प्रमुख विभाग बनाए थे वो इस तरह से हैं। जो मेन डिवीज़न ऑफ पॉजिटिविज्म किया था वो ये है: फिलोसॉफी ऑफ साइंस, विज्ञानों का दर्शन। इसके अंतर्गत प्रत्यक्षवादी विभाग मानव मात्र को लोक कल्याण या समाज सुधार हेतु मानवीय प्रयत्नों तथा परिश्रम के प्रति जागरूकता का संदेश देता है, और यह विभाग ये मानकर चलता है कि मनुष्य स्वयं अपना भाग्य का निर्माता है और भाग्य की स्थिति में सुधार लाने के लिए मनुष्य को परिश्रम पर भरोसा रखना चाहिए। इस दर्शन के अंतर्गत निम्न विज्ञानों का समावेश है: गणित शास्त्र, नक्षत्र विद्या, पदार्थ विज्ञान, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, समाजशास्त्र और नीति शास्त्र। नेक्स्ट है साइंटिफिक रिलीजन एंड इथिक्स, वैज्ञानिक धर्म और नीति। प्रत्यक्षवाद मानवता का धर्म है। इसका संबंध किसी भी अलौकिक शक्ति से नहीं है। यह तो एक समस्त मानव का धर्म है, और प्रत्यक्षवाद के नैतिक नियम, दूसरों की सेवार्थ अधिक से अधिक उपयुक्त होने पर, और शारीरिक और बौद्धिक और नैतिक उन्नति और नैतिक उन्नतियों का विकास कर उनमें बल प्रदान करने से है। नेक्स्ट है प्रत्यक्षवादी राजनीति। इसमें हम देखते हैं कि कॉम्ट की प्रत्यक्षवादी राजनीति का जो मूल उद्देश्य है वह युद्ध की आशंका को निर्मूल कर यूरोप के सभी राज्यों को मिलाकर एक मित्र राष्ट्र की स्थापना करना था, क्योंकि अगर हम समस्त समाजों को उक्त आदर्शों के अनुसार बदलने के लिए प्रत्यक्षवाद समस्त हिंसात्मक प्रणालियों का बहिष्कार करता है। प्रेम इसका सिद्धांत है, सुव्यवस्था इसका आधार है और प्रगति इसका ध्येय है। नैतिक दृष्टि से इसका नियम है दूसरों की लिए जीवित रहो। इस तरह से हम देखते हैं कि कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद में एक विज्ञान, एक धर्म एवं एक राजनीति के रूप में स्वीकार किया है। एक विज्ञान के रूप में यह अनुभव, अवलोकन, परीक्षण एवं वर्गीकरण पर जोर देता है। एक धर्म के रूप में प्रत्यक्षवाद समाज की भौतिक, बौद्धिक और नैतिक प्रगति करना चाहता है तथा दूसरों की अधिकाधिक सेवा करना चाहता है। और एक राजनीति के रूप में प्रत्यक्षवाद का लक्ष्य युद्ध को समाप्त कर विश्व तथा प्रमुख रूप से यूरोप के राज्यों का
एक राष्ट्रमंडल के रूप में बनाना चाहता है। रॉलिन चैम्बलिस कहते हैं कि सार रूप में प्रत्यक्षवाद विज्ञान की वह चिंतन प्रणाली है जो सार्वभौमिक रूप से ग्रहण की जा सकती है, किंतु भविष्य में जाकर कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद केवल विज्ञान के रूप में ही जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद धर्म और विज्ञान दोनों ही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज यदि हम प्रारंभिक स्वरूप को देखें तो आज वे विश्व के सर्वप्रमुख प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक माने जाते हैं, किंतु सामाजिक पुनर्निर्माण की जो उनकी स्वप्निल योजना थी वो उसने उन्हें प्रत्यक्षवाद से दूर कर दिया, और प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी था। रॉलिन चैम्बलिस लिखते हैं कि यह विश्वास करना अत्यधिक सरल है कि वहाँ दो कॉम्ट थे, एक तीक्ष्ण बुद्धि वाला वैज्ञानिक था तो दूसरा सामान्य प्रतिभा वाला धार्मिक व्यक्ति। धन्यवाद।